छोटे हॉस्पिटलों में तो जी किल्लत बहुत ज़्यादा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा किल्लत है। हमारे जैसे हॉस्पिटल्स को तो बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ रही है। जैसे कि भिश्ती पानी में भर के घूमता है, वैसे ही हम लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर ढो ढो के पागल हो चुके हैं जी। हम सिर्फ जिला प्रशासन से और सरकार से एक ही गुजारिश करते हैं, हम उनकी प्रजा हैं, जो मरीज़ हैं वो भी उनकी प्रजा हैं। राजा से सिर्फ प्रजा की एक ही गुहार है, हम कर देते हैं, हम सब कुछ देते हैं, हमें टाइम पे सिर्फ प्राण रेखा मिले, हमें सिर्फ ऑक्सीजन दे दें, बाकी दवाइयाँ वगैरह ये सब बात की चीज़ें हैं। हमें ऑक्सीजन दे दें जिससे कि मरीज़ को कोई उम्मीद की रेखा मिल सके जीने के लिए। अगर वो मुहैया कराएंगे तो जी बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो लोग ऑक्सीजन मुहैया करा पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मुझे बहुत ही इसमें शक है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि पहले भी अधिकारी थे, अधिकारी के ऊपर एक और अधिकारी आ जाता है, उसके ऊपर एक और अधिकारी आ जाता है, वो हमसे सिर्फ जवाब तलब करते रहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक नंबर से दूसरा नंबर, दूसरे से तीसरा नंबर, तीसरे से चौथा नंबर, और उसके साथ कागजी कार्रवाई इतनी बढ़ाते जाते हैं, इतनी कागजी कार्रवाई बढ़ाते जाते हैं कि सब लोग परेशान कागजी कार्रवाई से ही हो जाते हैं, और नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर। ऑक्सीजन फिर भी नहीं मिलती है जी। ऑक्सीजन जो मिलनी होती है उतनी ही मिलती है। मरीज़ को जिससे मरना होता है बिना ऑक्सीजन की कमी से जो मरना होता है वो वैसे ही मरता जाता है। अब क्या पता क्या करिश्मा नगर निगम करेगी, क्या जादू की छड़ी वो लेकर आए हैं, क्या भगवान करे उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी आ गई हो और वो हमें ऑक्सीजन दे दें। ऐसा है जी कि हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है एक दिन की 50। अभी हमारी गाड़ी मानेसर में सुबह से खड़ी थी, 17 सिलेंडर लेकर गई थी। मानेसर जाना आना, सिलेंडर लोड अनलोड करना, हर चीज़ में एक प्रक्रिया है पूरी। इतने में जब तक एक गाड़ी जाती है तब तक दूसरे सिलेंडर खाली हो जाते हैं, हम दूसरी गाड़ी को भेज देते हैं। 17 में से 8 ही सिलेंडर भरे और बाकी 9 नहीं भरे। इसका मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि हमारे सिलेंडर ही हमें ही ऑक्सीजन क्यों नहीं दी गई। हम कोई सुझाव नहीं देना चाहते, हम सिर्फ इनके पैर पकड़ के इनसे गुजारिश करते हैं कि हमें बचा लो, अपनी जनता को बचा लो, और हमसे उम्मीदें भगवान वाली ना रखो, हमारे ऊपर पर्चे दर्ज ना करो, हमारी मदद कर दो। इस वक्त हम तो वैसे ही आप लोगों के गुलाम हैं। किस चीज़ में स्टॉक की जा सकती है जी ऑक्सीजन? या तो सरकार के पास टैंकर है उनमें स्टॉक की जा सकती है, या सिलेंडरों में स्टॉक की जा सकती है। किसी भी हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है फालतू, तो स्टॉक किस में होगी? बाल्टी में, मग्गे में? सरकार बताए कि किस चीज़ में स्टॉक की जा सकती है, या कोई उनके पास ये जितने इंजीनियर्स हैं इनके पास कोई करिश्माई चीज़ हो जिसमें कि ऑक्सीजन स्टोर की जा सकती हो। गुब्बारे में किस चीज़ में स्टॉक करेंगे? जितना समझदार अधिकारी होगा उतना बढ़िया प्रेस नोट जारी करेगा। शायद उनको मालूम होगा, हमें नहीं मालूम होगा। उनको ही मालूम होगा कि ऑक्सीजन की स्टॉकिंग हो रही है, हमें शायद नहीं मालूम होगा। शक तो डॉक्टर पे हमेशा ही किया जाता है जी। जब मरीज़ आता है तो हम भगवान होते हैं, जब पैसे मांगते हैं तो हम इंसान होते हैं, और जब वो मर जाता है तो हम शैतान होते हैं, और उसमें सारी की सारी समाज जुड़ा हुआ है जी। तो इसलिए 4 खराब मछलियों के लिए सारे 96 डॉक्टरों को ख़राब बोलना तो गलत है। पर ठीक है जी, जो करना चाहते हैं वो करें हमारे साथ। हम तो इस प्रोफेशन में आ गए हैं। सरकार को आपको लगता है क्या है, क्यों नहीं डॉक्टर मिलते हैं? बार बार विद साहब डॉक्टर से गुहार लगाते हैं कि सरकारी नौकरी ज्वाइन करो। डंडाशाही पे सरकार को डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे जी? अगर यही प्रक्रिया रही तो जी जिस तरह मजदूर यहाँ से पलायन कर गए हैं, हम इस देश से पलायन कर जाएंगे। जहाँ पर वीआईपी भर्ती होगा सबको अपनी जान की परवाह है जी। तो जो बड़ा आदमी है उसको अपनी जान की कीमत ज़्यादा लगती है, उसके ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है जी। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है जी, पर हमें कुछ कहना बड़ा मुश्किल है जी। अभी तक तो हुआ नहीं है जी। मैं कुछ उम्मीद नहीं करता जी, बस गुजारिश है कि ऑक्सीजन दे दो किसी तरह। मुझे उम्मीद तो है नहीं सरकार से कुछ भी इस वक्त। सारे वेंटिलेटरी पेशेंट्स, सीरियस पेशेंट्स, ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट, बाईपैप की रिक्वायरमेंट वाले ही पेशेंट्स आ रहे हैं जी। 30 कोविड बेड है जी। एक भी बेड कोविड के लिए नहीं खाली कर पाएंगे जी। नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस करेंगे,
और 1-2 दिन में ही हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम कोविड पेशेंट लेंगे या नहीं लेंगे। अभी तो कोई आसार दिख नहीं रहे जी। आगे की स्थिति तो मुझे लग रहा है जी कि सड़कों पर घरों पे लोग मरेंगे जी। उसका एक तो कारण ये भी है जी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में नहीं है, लोगों ने अपने घरों में सिलेंडर लेके रख लिए हैं जो कि इस वक्त हॉस्पिटलों में होने चाहिए थे। पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो वो सिलेंडर हॉस्पिटलों को वापस दिलवा सकती है। हॉस्पिटलों को तो कर्जे पे ही मिलना है जी, पैसे देकर ही मिलना है। तो हॉस्पिटलों में जाएगा तो एक मरीज़ के बजाय 30 मरीज़ बचेंगे। लोगों ने अपने घर में लेकर रख लिए इस डर में कि पता नहीं ऑक्सीजन मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। घर पर कंसनट्रेटर होना चाहिए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन होनी चाहिए। ऑक्सीजन से कभी जान बच ही नहीं सकती जी। जान तो ऊपर वाले ने लिखी है, उसी के हिसाब से बचती है, पर साथ में बहुत सा ट्रीटमेंट भी साथ में देना पड़ता है। उसके बावजूद भी पेशेंट नहीं बच पाता है। लेकिन ऑक्सीजन बेसिक प्राण रेखा है, वो तो चाहिए ही इलाज करने के लिए। पता नहीं जी सरकार क्या कह रही है, हमारी तो सरकार तक पहुंच है नहीं, ना ही हमारे को इतनी फुर्सत है कि हम देखें सरकार क्या बोल रही है। लेकिन हम ये बता सकते हैं जी कि हम लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। हर तरफ मौत का नंगा नाच होगा जी, तांडव होगा जी। ये छोटे हॉस्पिटल तो भर्ती करने बंद ही कर देंगे जी। इतने पर्चे दर्ज हो रहे हैं, इसके कार्रवाइयाँ हो रही हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो कि अधिकारियों के अगेंस्ट होनी चाहिए, तो छोटे हॉस्पिटल तो करने बंद ही कर देंगे जी। ये तो एक शॉक की तरह आया है जो कथूरिया हॉस्पिटल में हुआ है, उसके बाद ये तो शॉक लगा है, सब लोग सचेत हो गए हैं। अब इसके बाद और कुछ रह नहीं गया है जी। यही तो सबसे बड़ा डर है जी। अब मेरे को भी अपने ऊपर कार्रवाई का डर है जी, क्योंकि अब सारी प्रकार की जितनी भी आईपीसी हैं वो मेरे ऊपर लगा दी जाएंगी जी। मेरी कमियां ढूंढने की, कमियां तो सारे इंसानों में होती हैं जी, मेरी कमियां ढूंढने में लग जाएगी सरकार जी। सबसे पहले मेरा मुंह बंद कराया जाएगा जी। और कोई बड़ी बात नहीं है जी, कल मैं आपको जेल में भी मिलूँ, इसलिए क्योंकि जी मैंने मरीज़ों का दर्द, अपना दर्द बयान किया है जी, और आपको असली स्थिति से अवगत कराया है। आप शमशान घाट में जाके पूछिए, मुझसे ना पूछिए, आपको असलियत पता चल जाएगी। इस तरह वीडियोग्राफी कर लीजिए शमशान में, आपको असलियत वहाँ पता चल जाएगी। वो तो झूठ नहीं हो सकता ना जी, वो तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, डॉक्टर प्रैक्टिस बंद कर देंगे जी। जैसे पहले आइसोलेट होकर बैठ गए थे डॉक्टर, आइसोलेट होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स भी को भी तो कोविड हो रहा है, वो भी मर रहे हैं, पैरामेडिकल भी मर रहे हैं, तो वही करेंगे हम दोबारा। बिल्कुल है जी, हमारा काफ़ी स्टाफ कोविड से ग्रस्त है और भर्ती है, हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं, कुछ अपने घर पे हैं, कुछ और हॉस्पिटल्स में हैं, और अपनी जैसी जिसकी सुविधा बन रही है वैसे हो रहा है जी। हमारे पास स्टाफ नहीं है, कम है, बाकी स्टाफ सारा ऑक्सीजन लेने में लगा हुआ है जी। गाड़ियाँ लोडिंग अनलोडिंग में मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है जी। सिलेंडरों को, मजदूरों का पलायन करा दिया गया है। गाड़ियाँ एम्बुलेंस से मरीजों को ढोने के बजाय सिलेंडरों को ढो रही हैं जी। बेड हैं जी, ऑक्सीजन नहीं होती है जी, अभी बहुत कम है ऑक्सीजन। नहीं तो नहीं कहूँगा, बहुत कम ऑक्सीजन बची है, थोड़ी देर बाद हो सकता है ना ऑक्सीजन। इस वक्त जी हॉस्पिटल में अगर कोई नॉर्मल इंसान घुस जाए तो वो घबरा के हार्ट अटैक हो जाए उसको। प्रति क्षण कोई व्यक्ति चित्कारता हुआ आता है, कोई लाइन में लगा हुआ है ऑक्सीजन का बेड ढूंढने के लिए, कोई बेड खाली नहीं है, कोई वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर वाला मरीज मर रहा है तो उसके साथ वाला घबरा रहा है, कोई बाईपैप पे है। लोगों को बुरी स्थिति है, मतलब मौत का नंगा नाच हो रहा है हॉस्पिटल्स में। सीरियस पेशेंट चित्कार रहे हैं, उनके रिलेटिव्स घबराए बैठे हैं, रिश्तेदारों का फोन पे फोन बज रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या करें। कोई बेड खाली नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही, 40,000 रुपये का इंजेक्शन 4 लाख रुपए में मिल रहा है लोगों को। कोई मतलब व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। मुझे तो ये डर है कि ये सीरिया ना बन जाए। जो हालत हो रही है ये सीरिया के नक्शे कदम पे चल रहे हैं हम। लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगेंगे जी, लोग खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए सड़कों पे उतर आएंगे, एक दूसरे की जान ले लेंगे जी, सड़कों पर ही रहेंगे जी। अभी भी लोग, आप देखते हैं रोज टीवी में आता है कि इमरजेंसी में स्ट्रेचर पे गाड़ियों में ऑक्सीजन ले रहे हैं जी। क्या करेंगे जी पेशेंट्स? सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश है, हमें ऑक्सीजन दिला दो, बाकी हम अपने आप मैनेज कर लेंगे। कारण तो सरकार ही बता सकती है जी, हम तो पैसे दे रहे हैं और काम करा रहे हैं, उसके बावजूद ही नहीं मिल रहे हैं जी।
कष्टों को बढ़ाने का काम कर रही है इस वक्त सरकार, और कुछ नहीं कर रही है।